नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। घोसी के ज़िमनी इलेक्शन में एक तरफ आपके बीच का आपका बेटा और आपका लीडर मैदान में खड़ा है, तो वहीं दूसरे जानिब एक ऐसा शख्स जो महज अपने ज़ाती मुफाद के लिए आपको छोड़कर दल बदल कर गया। वो दगाबाज और धोखेबाज लीडर है और ऐसी सूरत में घोसी के अवाम समझदार हैं जो उस मुफाद परस्त लीडर को सबक सिखाएंगे। मज़कूरा बातें मऊ ज़िला के घोसी असम्बली हल्का के ज़िमनी इलेक्शन की तशहीर के दौरान रियासत के साबिक वज़ीर आला और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह की तशहीर के लिए मऊ पहुंचने पर कहीं। मंगल के रोज़ घोसी असम्बली हल्का के कोपागंज में एक अज़ीमुस्शान इजलास आम को खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि घोसी के अवाम ने मुफाद परस्त और धोखेबाज लीडर को सबक सिखाने का फ़ैसला ले लिया है और उससे घबराकर उत्तर प्रदेश सरकार के सभी वज़रा घोसी हल्का में घूमने लगे हैं। ऐसा कोई वज़ीर नहीं है जो इस वक्त घोसी में नहीं घूम रहा है। यही नहीं, जब वो लीडर इलेक्शनी मैदान से तकरीबन हार चुका है, ऐसी सूरत में इलेक्शन में अब आगे इंतज़ामिया भी आ सकती है। उन्होंने वर्करों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि सपा के वर्कर्स किसी भी हाल में डरने वाले नहीं हैं और इस इलेक्शन में किसी भी मशीनरी का डट कर मुकाबला करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जो दूर दूर से घोसी में चलकर आए हैं, उनकी ज़बान आपने सुनी होगी। उनकी ज़बान बदल चुकी है और ज़बान उनकी ही बदलती है जिनको अपनी शिकस्त नज़र आने लगती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इलेक्शन से पहले ही अवाम के दरमियान इलेक्शन हार चुकी है। घोसी इलेक्शन के नतीजे का पैगाम महज रियासत ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में पहुंचेगा। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं अखिलेश यादव। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। भाषा उन्हीं की बदलती है जो चुनाव हारने लगते हैं। इतने मंत्री आए, कम से कम अपनी उपलब्धि बताएं कि घोसी विधानसभा की जनता के लिए उन्होंने ये सुविधाएं दी हैं। क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या यहाँ के लोगों को नौकरी रोजगार मिल गया? क्या यहाँ पर और जो विकास काम होने थे इलाज को लेकर के, क्या एम्बुलेंस की सुविधा मिल रही है? क्या पुलिस अन्याय नहीं कर रही है? सुनने में तो ये आ रहा है कि अब सरकार पैसे और प्रशासन से चुनाव लड़ने जा रही है। कोटेदार उनको धमकाने का काम करेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ अरे बंद करवाइए, वाली नहीं है। ईमानदारी से लोकतंत्र को बचाने के लिए और सभी जाति धर्म के लोग सुधाकर सिंह के पक्ष ये भाषा उन्हीं की हो सकती है जो चुनाव हार रहे हैं। आपके से चल करके घोसी तक आया हूँ। ये सरकार जो बता रही थी कि 33 लाख करोड़ रुपए के पैसे के निवेश के MOU हुए हैं, मुझे बताएं कि लखनऊ से लेकर के घोसी विधानसभा तक 33 लाख करोड़ में अगर 1 लाख करोड़ भी इधर आसपास कहीं भी निवेश हुआ हो तो बता दें। भाजपा के लोग कह रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं सपा सरकार के पूरा परिवार आपको समझ। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हर वर्ग जाति धर्म से ऊपर उठ करके समर्थन मिल रहा है। उन्हें अपने बीच का प्रत्याशी मिला है। जब अपने बीच का प्रत्याशी उन्हें मिला है तो उसे ऐतिहासिक वोटों से जिताने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अभी घोसी जिताइए, फिर वहाँ भी जीत होगी। आपके प्रत्याशी को हत्यारा कह रहे हैं, आपके प्रत्याशी को बीजेपी वाले हत्यारा कह रहे हैं, आपके प्रत्याशी को हत्यारा कह रहे हैं। कहने दीजिए। बीजेपी से बड़ा कौन हो सकता है झूठ बोलने वाला? वो लाल किले से झूठ बोलते हो, लखनऊ से झूठ बोलते हैं, जो 46 में 56 की बात करते हो। 46 में 56, क्या 46 में 56 कोई भरोसा करेगा?
और महंगाई का क्या बोलेंगे? ये जो मंत्री आ रहे हैं इनसे पूछो सिलेंडर महंगा क्यों है? मंत्री बताएं कि किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? मंत्री बताएं कि खाद सस्ती क्यों नहीं है? मंत्री बताएं कि मंडी क्यों नहीं बनी? मंत्री बताएं कि जिला अस्पताल में गरीबों का इलाज क्यों नहीं हो रहा? मंत्री बताएं कि यहाँ के नौकरी रोजगार नौजवानों को क्यों नहीं मिला? ये जो आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर में दे रहे हो, क्या इससे नौजवान का भविष्य बन जाएगा? नेताजी वो कह रहे कुछ नहीं मांग रहे, मंत्री बना है तो वोट दो, दारा को मंत्री इस बार हारा, जिसका नाम लिया वो हारा, इस बार नामी में हारा है। अच्छा याद दिला दिया। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ, ये कह रहे हो कि दारा हारा, वो तो जनता हरा रही है, हम थोड़ी हरा रहे हैं। वो तो कह रहे सपा की जमानत जब्त कर रहे हैं, वो तो कह रहे सपा की जमानत जब्त हो रही है। ये कुछ भी बोले, लेकिन इस बार जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है शायद इससे बेहतर जन समर्थन पहले नहीं दिखा था। वो कह रहे सपा राज में माफिया मुख्तार जैसे लोगों का बोलबाला होता है। अरे जो सरकार 46 में 56 बोलती हो, जो मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस ले लेते हो, जो डिप्टी सीएम अपने मुकदमे वापस ले लेते हो, उससे बड़ा और कौन हो सकता है? ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, सब बीजेपी उसमें शामिल है। बीजेपी अपने ही लोगों से घटनाएं करा रही है। ओपी राजभर कह रहे हैं एसी से निकलने पे मजबूर कर दिया। ओपी राजभर कह रहे हैं कोई निकलने नहीं, चुनाव में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पहले शिकायत ये करते थे कि आजमगढ़ नहीं आए, अरे अब शिकायत ये कर रहे हैं कि घोसी आ गए। तो इसका मतलब ये है कि घोसी तो ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। घोसी की जनता 24 का भी संदेश इसी चुनाव से देगी। सर, अभी 31 को बैठक होने जा रही है इंडिया की, मुंबई में आप भी शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ रहने वाला, क्या और भी दल इसमें जुड़ने वाले हैं? राजभर ने आपसे पूछा है, अखिलेश जी भैया